हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, राइट। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की। इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग बेसिकली इसमें क्या है, इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग में ये किसके लिए बनाई जाती है, ये स्मॉल बिजनेसमैन के लिए बनाई जाती है। स्मॉल बिजनेसमैन जो है ना वो बना के देता है स्मॉल बिजनेस। तो छोटे मोटे बिजनेस वाले क्या करते हैं ना, वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं बेचारे। अब गरीब बिजनेसमैन हैं, उनको भी प्रॉफिट जानना है अपना, पर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डबल एंट्री सिस्टम जो हमको लुकोस पैक्योली ने समझाया है, सिखाया है कि एंट्री का 2 इफेक्ट पड़ता है, वो ये नहीं बनाते हैं, डबल एंट्री सिस्टम नहीं बना के चलते हैं, वो सिंगल एंट्री बना के चलते हैं। वो कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे कि तुम्हारे पास जैसे मान लेते हैं कि अगर चाय की दुकान, चाय वाला है, तो चाय वाला या फिर जो किराना वाला है, ठीक है, ये सब छोटे मोटे जो बिजनेसमैन है, पान वाला, ये सब रिकॉर्डिंग बनाते हैं। तो इन ये भी कहीं ना कहीं मेंटेन करते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बही खाता मेंटेन करते हैं लोग, ठीक है। और इनका बही खाता मेंटेन करने का तरीका जो है सिंगल एंट्री के हिसाब से है, सिंगल एंट्री के हिसाब से। ये उसकी डबल एंट्री नहीं करते, सिंगल एंट्री पास करते हैं। सिंगल एंट्री में क्या रिकॉर्ड करेंगे, उसी चीज़ को जो इनके लिए मेन सेंट्रिक है, सेंट्रिक पार्ट को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे क्या, इनके पास कुछ गुड्स बेचा, गुड्स सोल्ड किया, इन्होंने गुड्स सोल्ड किया, इनको दिखाना चाहिए। एंट्री अगर पास करें तो एंट्री ऐसे होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होना चाहिए एंट्री। पर ये पहली बात तो डबल एंट्री फॉलो ही नहीं करते, तो इसको रिकॉर्ड करते नहीं है। ये बस एक क्या करते हैं, एक कैश बुक टाइप से कैश बुक का बही खाता बनाते हैं, और उसमें ये एक तरफ लिखेंगे कहाँ से कैश आ रहा है, कहाँ जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कैश आ रहा है, राइट, तो बता रहा है सेल्स के थ्रू आ रहा है, सेल्स के थ्रू कैश आ रहा है, राइट, ये लिख दिया उन्होंने। और ऑपोजिट साइड, और मतलब अगर कहीं पेमेंट जा रही है तो इधर लिख देंगे पेमेंट हो रही है, परचेज लिख देंगे, ठीक है, परचेज लिख देंगे, इधर उन्होंने लिख दिया। तो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, इसको डबल एंट्री इन्होंने बनाया नहीं है, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि इनको ये भी नहीं पता रहता इन्होंने क्या बेचा, जो इनके पास पैसा आया है। मतलब इनकी जो ये रिकॉर्डिंग की स्ट्रेटजी रहती ना, जो मेथड इनका रिकॉर्डिंग का है, वो एकदम रफ है, राइट, रफ रिकॉर्डिंग है। इनको सही तरीके से रिकॉर्ड करना आता ही नहीं है कि हम इसको रिकॉर्ड कैसे करें। तो अगर मेरे पास कोई आदमी आया, कहता है, कोई स्मॉल बिजनेसमैन आया, मुझसे कह रहा है कि सर आप मेरे को मेरा प्रॉफिट निकाल के बताइए, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा इनका प्रॉफिट निकालना, ठीक है, क्योंकि इसके पास पूरा फुल डाटा तो है नहीं, पूरी फुल डिटेल इनके पास है नहीं। तो इन्होंने मुझे जो भी इंफॉर्मेशन दी है ना, उसके अकॉर्डिंग मुझे इनका अकाउंटिंग मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। ठीक है ना। तो डबल एंट्री सिस्टम ये फॉलो नहीं करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। तो ये क्या रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं कि कैश आया, कैश प्लस किया, कैश माइनस हुआ, ये रिकॉर्ड रखेंगे। किसको उधार दिया है वो दिखाएंगे, किसको उधार इन्होंने दिया है वो दिखाएंगे, किससे उधार किससे पैसा किसको, तो किसको इन्होंने उधार दे दिया है, कैश दिखाएंगे, कैश कहाँ से आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, ये रिकॉर्ड करेंगे। ये दिखाएंगे कि इनके पास डेटर्स कितने हैं, डेटर्स की रिकॉर्डिंग दिखाएंगे, डेटर्स की, और क्रिएटर्स की रिकॉर्डिंग दिखाएंगे, डेटर्स की और क्रिएटर्स की रिकॉर्डिंग दिखाएंगे। और इनके पास अगर कुछ फिक्स सेट है तो वो रिकॉर्ड रहेगा इनके पास कि मेरे पास फिक्स सेट क्या है, वो भी हम पूछेंगे तब बताएंगे ये फिक्स सेट इनके, ठीक है। और इनके पास स्टॉक कितने हैं, स्टॉक बताएंगे, ठीक है, स्टॉक, इनके पास स्टॉक कहाँ से आ रहा है, स्टॉक कितना है वो बताएंगे। तो इनके पास पूरी डिटेल नहीं रहती है, राइट, इनके पास पूरी डिटेल नहीं रहती है। तो जितनी भी डिटेल इनके पास है उसके अकॉर्डिंग हम इनका प्रॉफिट लॉस बनाएंगे। तो इसने जो मुझे डिटेल दी है उसी की बेसिस में मुझे बनाना है। तो मैं क्या कहूँगा इससे, मैं से पूछूंगा कि भाई आपको मुझे आपका प्रॉफिट निकाल के बताना है, तो आपके पास पूरा ये टेन्योर है, तो इसमें आपके पास ओपनिंग कैपिटल कुछ है, ओपनिंग कैपिटल आपकी कितनी है मेरे को बताइए। आप मुझे क्लोजिंग कैपिटल बताइए, क्लोजिंग कैपिटल आप मेरे को बताइए, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, राइट। अगर बीच में आपने कुछ एडिशनल लगाया है, एडिशनल कैपिटल लगाई है, तो मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। अगर आपने बीच में कई बार आपने ड्राइंग्स निकाली है, कई बार ड्राइंग्स निकाली है, उसके बारे में बताइए। अगर आपने कहीं बीच में कहीं पे भी अगर आपने कैपिटल को विड्रॉ किया है,
कैपिटल विड्रॉल किया है तो मुझे आप वो बताइए, राइट, मुझे आप वो बताइए। तो इसके इसके बेसिस पे मैं आपका प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट आएगा या फिर आपका लॉस आएगा। इसके बेसिस पे मैं आपका या तो प्रॉफिट या लॉस निकाल के बता पाऊंगा। क्या इतनी बात हमको समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैंने इनसे यही कहा कि मुझे अपना प्रॉफिट या लॉस निकाल के बताइए, मतलब आप मुझे ये सारी डिटेल दीजिए ताकि मैं आपका प्रॉफिट लॉस निकाल। तो अब मैंने तुम जैसे वो जो भी चाय वाला था या फिर जो किराना स्टोर या पान वाला कोई भी जो था ना, उससे मैंने कहा भाई मुझे डिटेल दो। तो उसने कहा कि सर मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है 2 लाख रुपए, सर बीच में मैंने एडिशनल कैपिटल लगाया था 2 लाख रुपए, और सर अभी मेरे पास बच रहा है लास्ट में 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए बच रहा है। पर हाँ सर एक चीज़ आपको ये भी बता दें कि साल में मैंने 12 बार, कई बार, मतलब साल में मैंने टोटल जो विड्रॉल है ना, टोटल विड्रॉल मैंने निकाली है 30,000 रुपये। 30,000 रुपये मैं विड्रॉ कर चुका हूँ घर के लिए। ये ड्राइंग्स है, राइट, ये मैंने ड्राइंग्स विड्रॉल कर ली है ऑलरेडी, ड्राइंग्स। तो ठीक है, ड्राइंग्स आपने विड्रॉ की है। मैंने पूछा कोई कैपिटल विड्रॉ किया है क्या? कह रहा हाँ सर मैंने एक पर्टिकुलर डेट थी, ये था 1 दिसंबर को मैंने कैपिटल को विड्रॉ किया है, 1 दिसंबर को मैंने कैपिटल विड्रॉ किया है। और मैंने एडिशनल कैपिटल लगाई थी 1 जुलाई को, 1 जुलाई को मैंने 2 लाख रुपये लगाया था। और यहाँ पर सर मैंने 50,000 मैंने विड्रॉ कर लिया है। यहाँ मैंने विड्रॉ किया है, कैपिटल विड्रॉल की है 50,000। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? तो इसका प्रॉफिट निकाल के बता सकते हो कैसे, कितना आएगा प्रॉफिट, कैसे आएगा? इसका प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? इसके प्रॉफिट निकालने के लिए इसका प्रॉफिट सुनो, फॉर्मूला क्या है, बुक में क्या दिया है अभी उससे मतलब नहीं, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझो। बुक के हिसाब से तो अलग तरीका है, मेरे हिसाब से समझो तो क्लियर हो जाएगा। अगर किसी का प्रॉफिट निकालना है तो उसकी ओपनिंग कैपिटल देखेंगे और प्लस देखेंगे अगर उसने एडिशनल लगाया है, एडिशनल देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे इसने कितना ड्राइंग्स किया है, वो माइनस कर देंगे, और उसमें माइनस कर देंगे इसने कैपिटल विड्रॉल की है, कैपिटल विड्रॉल वो माइनस कर देंगे, राइट। वो माइनस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आ रहा है ना, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए एज पर कैलकुलेशन, एज पर कैलकुलेशन। पर इसने हमको ऑलरेडी दूसरी क्लोजिंग कैपिटल बता रही है, ये हमको दूसरा क्लोजिंग कैपिटल बता रहा है। अभी अगर तुम यहाँ पर लिखोगे 2 लाख, यहाँ भी लिखोगे 2 लाख, यहाँ लिखोगे -30,000, यहाँ पर लिखोगे -50,000, तो जो तुम्हारी कैपिटल निकल के आएगी 4 लाख, 4 में से 80 माइनस करोगे तो 3,20,000 आएगा। तो हमारी जो कैपिटल आ रही है ना, क्लोजिंग कैपिटल, वो आ रही 3,20,000 रुपये। क्लियर है? 3,20,000। पर इसने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग तुम देख रहे हो उसकी कैपिटल कितनी बन रही है, 4 लाख। उसके अकॉर्डिंगली इसकी कैपिटल बन रही है 4 लाख। तो ये तो क्लोजिंग कैपिटल एज पर कैलकुलेशन, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से है। बट यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल जो है ना, क्लोजिंग कैपिटल एज पर इंफॉर्मेशन, राइट, एज पर इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास कितनी है, 4 लाख रुपए। तो 3,20,000 और 4 लाख का जो डिफरेंस आएगा ना, वही हमारा आएगा प्रॉफिट। ठीक है, और कितना आएगा प्रॉफिट, 80,000 रुपये। क्या ये बात हमको समझ में आ रही है? क्योंकि देखो पहले तुम्हारे पास 2 लाख रुपए था, बहुत ध्यान समझना, फिर तुमने 2 लाख और लगाया, फिर तुमने जो है ड्राइंग्स भी कुछ निकाली, कुछ तुमने कैपिटल विड्रॉ भी किया, ज़रूरत पड़ी तो तुमने कैपिटल को विड्रॉ कर लिया, और तुम्हारे पास जो कैपिटल बननी चाहिए ना, जो अभी क्लोजिंग कैपिटल आनी चाहिए एज पर कैलकुलेशन, वो बननी चाहिए क्या, 3,20,000 रुपये। बट तुम्हारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ रही है, मैंने पूछा तुम्हारी क्लोजिंग कैपिटल है कितनी, मतलब उससे पूछा, वैसे तो उसको जानकारी रहती नहीं है, पर एक जिस ऐसी मतलब आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इससे मैंने पूछा तो उसने बताया कि मेरी कैपिटल 4 लाख रुपए है। तो 4 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए 3,20,000, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया ना, वो प्रॉफिट है। अगर यही चीज़ मैं 4 लाख की जगह इसको, अगर मैं इसका अमाउंट मैं चेंज कर देता, इसका मैं अमाउंट कर देता 2,80,000, इसका मैं अमाउंट कर देता 2,80,000,
80,000 कर देता तो क्या आता, प्रॉफिट आता कि लॉस आता? तो लॉस कितने का आता? 40,000 का लॉस आता। समझ में आ रही बात कि अगर हम 3 लाख, अगर इसको हम 4 लाख मान के चलते, 4 लाख मान के चलते तो इसका प्रॉफिट आता। अगर हम 3,80,000 मान के चलते तो लॉस आता। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? हाँ, क्लोजिंग कैपिटल अगर देखो तुमने पैसा लगाया, पूंजी लगाई, तुमने तुमने पूंजी लगाई, शुरुआत में तुमने एडिशनल पूंजी भी लगा दी, तुमने कुछ घर के लिए निकाल दिया, तुमने कुछ कैपिटल भी विड्रॉ कर ली। उसके बाद जब तुमने लास्ट में जब अपनी कैलकुलेट, मेरे हिसाब से तुम्हारी कैपिटल कितनी बन रही है, मेरे हिसाब से मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से तुम्हारी कैपिटल बन रही है 3,20,000 रुपये। पर तुमने जब उसको, हाँ 3,20,000 बन रही है, पर तुमने जब उसको जब मतलब जानना चाहा ना कि भैया कैपिटल है कितनी एग्जैक्टली, तो अगर वो ज़्यादा बता रहा है कैपिटल, आपको 4 लाख बता रहा है, मतलब 3 लाख से ऊपर बता रहा है, 3,20,000 से ऊपर बता रहा है, तब तो प्रॉफिट है, क्योंकि तुम्हारी कैपिटल बढ़ गई है। क्यों बढ़ेगी भाई? तुम्हारी कैलकुलेशन के हिसाब से 3,20,000 बन रही है, पर कैपिटल तो बढ़ के दिखा रहा है, तो बीच का डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट का है। पर इसी का वाइसी वर्सा अगर देखें कि तुम्हारी कैपिटल बन रही है 3,20,000, तुम्हारी कैपिटल बन रही है 3,20,000, और तुम्हारा जो मतलब एज पर कैलकुलेशन कैपिटल बन रही है 3,20,000, और जो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कह रहा है, अरे साहब मेरी तो कैपिटल 2,80,000 ही है अभी तो मेरे पास तो इतनी ही पूंजी है 2,80,000 की। तो अब हम क्या करेंगे, 2,80,000 की अगर पूंजी है इसके पास, तो हम ये 2,80,000 क्या मानेंगे, उसके बीच का डिफरेंस क्या मानेंगे कि इसकी कैपिटल घट गई, लॉस हो गया, लॉस हो गया, दिख रहा है? तो अब देखो सबसे मज़ेदार बात क्या है, सबसे मज़ेदार बात क्या है, मैं अभी पहली चीज़ तो ये लॉस वाला केस हटा रहा हूँ। ठीक है, मैं ये लॉस वाला केस यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इसको मैं रब भी कर देता हूँ, इसको रब भी कर देता हूँ कि मैं सिर्फ अभी तुमको 4 लाख वाला बताऊँगा केस। 4 लाख वाला केस समझ में तो आ गया क्या है? ठीक है, प्रॉफिट वाला केस समझ में आ गया? चलो, मेरे पास प्रॉफिट है, मेरे पास सॉरी क्लोजिंग कैपिटल है 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, और ये 4 लाख में इन दोनों को जब हमने माइनस किया ना, इन दोनों को जब माइनस किया तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है? प्रॉफिट, प्रॉफिट निकल के आ रहा है 80,000 तुम्हारा प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये क्लियर है कि तुम्हारे पास प्रॉफिट कितना है। अब वो बेचारा गरीब आदमी है, तुमने कहा, तुम एक अकाउंटेंट हो, सीए हो, तुमने कहा कि देखो भैया तुम्हारा 80,000 प्रॉफिट है, तुमको उस पर टैक्स देना पड़ेगा एट द रेट 10% रुपीज़, तुमको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। मैंने कहा कि तुम्हारी कैपिटल जो है, तुम्हारा प्रॉफिट जो आ रहा है, प्रॉफिट है 80,000 रुपीज़, 80,000 प्रॉफिट है। मैंने कहा तुमको इस पर जो है एट द रेट 10% टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स। तो इसका 10% बना 8,000 रुपीज़। ठीक है, 8,000 रुपीज़ टैक्स बना, और जो कि तुम्हारे पास आएगा 72,000। अब बचा हुआ रहेगा, ये तुम्हारा प्रॉफिट रहेगा, मतलब ये तुम्हारा प्रॉफिट बचा हुआ रहेगा। तुमको 8,000 रुपीज़ गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा एज अ टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कहेगा साहब कुछ ये तो बहुत ज़्यादा है, 8,000 हम कहाँ से दे पाएंगे, हम तो गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से दे पाएंगे। हमने कहा चलो ठीक है, हम तुमको इस प्रॉफिट को बचाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारा प्रॉफिट बचाते हैं। पर हाँ, एक चीज़ है कि प्रॉफिट अगर मैं बचाता हूँ तो उसका परसेंटेज मैं लूँगा। अगर तुम्हारा ये सॉरी टैक्स बच जाएगा, टैक्स बचाने की कोशिश करता हूँ, टैक्स बच जाएगा तो मुझे भी उसका कुछ परसेंटेज चाहिए। ये बात बुक में नहीं है, ये बुक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मैं अपनी दिल की बात कर रहा हूँ तुमसे। ठीक है, कि भाई अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे भी कुछ चाहिए ना, पैसा, मुझे भी कुछ पैसा चाहिए। तो ये तो मेरा मेरा पर्सनल है, मतलब ये कोई बुक की स्टडी नहीं है, ये कुछ वो नहीं, मैं उसकी अकाउंटिंग क्यों बना रहा हूँ। उसका सिर्फ प्रॉफिट अगर निकालना है मेरे को, उसका अगर मेरे को सिर्फ प्रॉफिट निकालना है तो उसको प्रॉफिट निकाल करके और उसको कह दूँ भैया ये 8,000 है, इसको दे दो। 8,000 पे मतलब 80,000 प्रॉफिट आ रहा है, 80,000 का 10% 8,000 आ रहा है, और 8,000 चुपचाप तुम टैक्स पे कर दो, इनकम टैक्स पे कर दो, राइट, ये पे कर दो, काम खत्म हो जाएगा। मेरे को मेरी फ़ीस दे दो, मेरी जो फ़ीस है, मेरी फ़ीस है 3,000 रुपये फ़ीस है, मेरे को 3,000 मेरी फ़ीस दे दो, जो मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत किया है। तो उसने कहा अरे नहीं साहब, इसको थोड़ा कुछ देखिए, मतलब बहुत ज़्यादा है, इतना तो हमसे ना हो पाएगा, हम कहाँ से देंगे 8,000 रुपये। तो हमने कहा चलो तुमको एक तरकीब बताते हैं। तो मैंने उससे ऐसे मतलब ऊपर की बाहर की बात है कि 8, अगर मैं जो भी टैक्स बचाऊँगा
जो भी टैक्स बचेगा उसका 10% मैं लूँगा, ठीक है ना। तो ये बुक का कोई सवाल नहीं है, ये हमारा जेन्युइन है। तो तुमको बताना है कि मेरा फ़ायदा कितना हुआ, जो तुमने कहानी समझी है अभी मेरे से, तुमको मुझे बताना है कि मेरी फ़ीस क्या रहेगी, ठीक है। ये एक मतलब इंटेलिजेंस चेक करने के लिए आपको मैंने सवाल, मेरी फ़ीस क्या रहेगी। मैंने उससे क्या बोला, मैंने उससे कहा कि अगर आपको मैं 8,000 रुपये, आपका अगर आपका अभी 8,000 टैक्स आ रहा है, अब मैं आपका टैक्स किसी भी तरीके से रिड्यूस करूँगा, तो जितना टैक्स रिड्यूस करूँगा मैं उसका मैं 10% आपसे चार्ज करूँगा, ठीक है। तो मेरी फ़ीस कितनी है अभी, अभी कितनी है, अभी कहानी मैंने क्या फ़ीस बताई थी। यार क्या बात करते हो भाई, मैं एक अकाउंटेंट हूँ, मैंने फ़ीस अभी उससे क्या मांगा, मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हारा अकाउंट्स बनाया हूँ, सब प्रॉफिट निकाल दिया, मुझे मेरी फ़ीस दे दो, बाकी 8,000 तुम्हारा टैक्स है। तो मैंने कितनी फ़ीस बताई थी। अरे भैया 3,000 मैंने उससे बोला मेरी फ़ीस है, ये बुक का कोई क्वेश्चन नहीं, पर एक इंटेलिजेंस चेक करने के लिए कि आप लोग का दिमाग चलता है कि नहीं। मैंने उससे कहा कि मेरी 3,000 की फ़ीस है, मैंने उससे कहा मेरी 3,000 रुपये, 3,000 मेरी फ़ीस है, राइट, फ़ीस। और मैंने कहा कि जो टैक्स बचाऊंगा उसका मैं +10% और लूँगा, +10% लूँगा, इसका 10% नहीं, जो भी आएगा, जो भी टैक्स अमाउंट होगा, जो भी टैक्स अमाउंट होगा, जो रिड्यूस होगा टैक्स अमाउंट, ठीक है, जो बचाऊंगा उसका मैं तुमसे 10% चार्ज करूँगा। और फिर मेरे को बताना है कि मेरी फ़ीस कितनी है, मुझे बताना है मेरी फ़ीस कितनी है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये तुमको सोच के बताना है, ये कोई बुक का क्वेश्चन नहीं है, बस आपको समझाना है, बताना है कितना आएगा। तो मैंने उससे कहा कि देखो भाई, 8,000 रुपये तुम्हारा टैक्स, तुम्हारा 80,000 का प्रॉफिट है, अगर इस प्रॉफिट को मैं रिड्यूस करके किसी तरीके से 40,000 कर दूँ, ठीक है, या 30,000 कर दूँ, ठीक है, तो उसी पे परसेंटेज लगेगा, उसी पे @10% आएगा, ठीक है, उसी पे @10% आएगा। तो जितना रिड्यूस हो जाएगा, ये जितना रिड्यूस हो जाएगा मेरी कलाकारी करके, जितनी मैं उसमें कलाकारी करूँगा और उससे जितना ये रिड्यूस हो जाएगा, और जितने पे आएगा तुमको उतना टैक्स पे करना है। अभी तुमको पे करना है टैक्स 10%, 8,000 रुपये। और अगर ये यहाँ 40,000 का कर देंगे, 40,000 पर निकाल देंगे, तो 10% कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। और अगर यहाँ पर निकाल देंगे, मान लो मैंने और रिड्यूस कर दिया, और दिमाग लगा दिया मैंने और उसको रिड्यूस कर दिया, तो ये आ गया 3,000 रुपये, 3,000 रुपये, राइट। तो अगर मैं 3,000 का केस लेके चलता हूँ, मेरा ये बताओ कि मेरी फ़ीस कितनी हो गई। सोच के बताना दोस्त, मेरी फ़ीस कितनी होगी। मेरे भाई मैंने उससे कहा कि 80,000 तुम अभी टैक्स पे कर रहे हो, 80,000 इनकम है तुम्हारी, इस पर तुम 10% टैक्स पे कर रहे हो, 8,000 रुपये। और 30,000 रुपये अगर मैंने इसको रिड्यूस कर दिया किसी तरीके से कलाकारी करके, तो उस पर तुमको टैक्स देना पड़ेगा 3,000 रुपये। तो मुझे ये बताओ कि वो आदमी उसमें मुझे कितना पे करेगा। मैंने कहा उससे कि मैं तुमसे टैक्स रिड्यूस जितना होगा उसका 10% लूँगा, तो मेरी टोटल फ़ीस कितनी हो जाएगी, मेरी टोटल फ़ीस निकालो। क्या बिजनेस करेगा तू, क्या अकाउंटेंट बनेगा यार। अरे मेरे भाई, तुम कभी लग रहा है बिजनेस नहीं कर पाओगे क्या। अरे 8,000 रुपये बच रहा है, 8,000 रुपये अभी आ रहा है, और 3,000 रुपये, 8,000 अभी आ रहा है और 3,000 रुपये अब आ रहा है। पहले 8,000 आ रहा था टैक्स, अब 3,000 टैक्स आ रहा है। पहले टैक्स कितना आ रहा था, पहले टैक्स बन रहा था 8,000 का, अब 3,000 बन रहा है। तो मैंने कितना बचा दिया टैक्स, कितना बचा दिया, मुंह से बोलो। 5,000 बचा दिया। तो मैंने कहा जितना टैक्स बचाएंगे उसका 10% मेरे को मिलेगा, मैंने कहा उसका 10% मुझे मिलेगा। तो कितनी मेरी फीस हो जाएगी, टोटल फीस कितनी हो जाएगी, टोटल फीस कितनी हो गई मेरी। टोटल फीस मेरी 500 हो जाएगी, क्यों, टोटल फीस मेरी 500 हो जाएगी, टोटल फीस
मतलब हमको 500 रुपये में टरका दोगे तुम? मैं मेरे भाई 3,000 ये ले रहे हैं, हम 3,000 ये ले रहे हैं और 500 रुपये क्या है यार, तुम लोग कैसे समझते हो? या लग रहा है हम नहीं समझा पाते हैं। अभी मैं इस वीडियो को चेक करूंगा दोबारा से, या इस वीडियो को मैं किसी और को शेयर कराऊंगा, उससे कहूँगा भैया को बताओ कि समझ में तुमको आता है क्या? यार इतनी सिंपल सी चीज़ तुमको नहीं समझ में आ रही है? एकदम सीधे सीधे बता रहा हूँ मैंने तुमसे कहा 3,000 मेरी फीस है, 3,000 मेरी फीस है, और उससे मैंने कहा कि जितना टैक्स बचाऊंगा उसका 10% चार्ज करूंगा तुमसे मैं, तो मेरी टोटल फीस कितनी हो जाएगी? तो मैंने टैक्स बचाया 5,000, 5,000 का 10% 500, 5,000 का 10% 500, और 3,000 को 500 में जोड़ेंगे तो 3,500 हो जाएगा। मेरी टोटल फीस 3,500 हो जाएगी। ये कोई पता है, ये कोई टॉपिक नहीं था, ये कोई टॉपिक नहीं था कि जो मुझे आपको समझाना था। बस ये इंटेलिजेंस चेक करने के लिए था कि आपको मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है। मतलब लाइव बैठेंगे तो समझ में आएगी, मतलब सामने सामने फिजिकल क्लास रहेगी तो समझ में आएगा, कि कैसे समझ में आएगा ये चीज़। हाँ, कभी दुकान में जाएंगे हम तो मतलब कुछ सामान वामान खरीदने जाएंगे, यार वो कहेगा भैया इतना डिस्काउंट उतना डिस्काउंट है, वो तो हमको बेवकूफ़ बना देगा। इसका मतलब समझने की कोशिश करो ना यार। तो 80,000 रुपये प्रॉफिट आ रहा है, 80,000 प्रॉफिट आ रहा है, और 80,000 का 10% अगर बनेगा ना तो टैक्स बनेगा 8,000 रुपये। तो ऐसा क्या करें कि ये 80,000 से घट करके ये कम हो जाए, मान लो 30,000 बन जाए, मान लो 30,000 बन जाए, तो ये 3,000 आ जाए टैक्स। हालांकि मुझे इस टैक्स से कोई मतलब नहीं है, मैंने ये तो मैं एडिशनल तुमको बता रहा हूँ, ये कोई मतलब नहीं है। मुझे बस ये करना है, इस टैक्स इसको नेट प्रॉफिट को रिड्यूस करना है। ये मेरा एनपी है, इस एनपी को मुझे रिड्यूस करना है। ये मेरा एनपी ये आना चाहिए 30,000। जरूरी नहीं कि 30,000 आ जाए, 40,000 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो जो भी हो मुझे इसको कंप्यूट करना है। तो उसको मैं कैसे कंप्यूट करूँगा? इसको मैं ऐसे करूँगा कि 80,000 देखो प्रॉफिट, 80,000 तुम्हारा प्रॉफिट है, वो मेरे पास आया ना, तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारी ओपनिंग कैपिटल के बेसिस पे, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स माइनस कैपिटल विड्रॉल और क्लोजिंग कैपिटल को माइनस करके तुम्हारा प्रॉफिट आ रहा है कितना? 80,000 रुपये। 80,000 प्रॉफिट आ रहा है। तो मैंने कहा देखो 80,000 है और उसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जिसको तुम रिड्यूस कर सकते हो। तो मैंने उससे पूछा, कहा भाई तुम्हारे पास कोई जो है फिक्स एसेट उसेट है कि नहीं? मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पास कोई फिक्स एसेट है, उस फिक्स एसेट पे भी तुम्हारा जो है डेप्रीसिएशन लगेगा, और डेप्रीसिएशन में से माइनस करके उसको हमने बताया अपनी देसी लैंग्वेज में कि जो तुम्हारा फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट पे हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। तो तुम्हारे पास कोई फिक्स एसेट उसेट है कि नहीं? तो बताइए कि हाँ हमारे पास फिक्स एसेट है। तो फिक्स एसेट उसके पास है, मान ले तेरे पास 60,000 का फिक्स एसेट है, 60,000 का। तो मैंने कहा ठीक है 60,000 का है, मैं मानता हूँ उस पर 15,000 का डेप लग रहा है, राइट। मैंने कहा तुम्हारे फिक्स एसेट पे हम लगा देना 15,000 का डेप, ठीक है। तो हमने पूछा क्या है फिक्स एसेट में? तो कह रहा है साहब मेरे पास ठेला है, ठेला मैंने बनाया था, ठेले के साथ साथ मैंने जो वो बर्तन सर्तन रखे हैं, कुछ फर्नीचर रखे हैं, सबको मिला करके साहब मेरी 60,000 की इन्वेस्टमेंट है। तो 60,000 मेरा इन्वेस्टमेंट है टोटल, मतलब ये मेरा फिक्स एसेट, सॉरी ये मेरा फिक्स असेट है, ठीक है। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है फिक्स 60,000 अगर तुम्हारा फिक्स सेट है तो इस पर मैं मान लेता हूँ अभी 15,000 का डेप, मैंने मान लिया है। मतलब मैंने भी इसको परसेंटेज में नहीं निकाला है, परसेंटेज में निकालूंगा तो कुछ भी आ सकता है। मैं 10% ही मान सकता हूँ, मैं 20% ही मान सकता हूँ, मैं 25% भी मान सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी 15,000 मान लिया है अपने ऐसे ही मुँह से, 15,000 रुपये। तो 15,000 मैंने डेप ले लिया, चलो ठीक है। तो 15,000 डेप, तो उसमें से 15,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। 15,000 माइनस कर दिए, कितना आ गया? 65,000 आ गया। अभी और उसमें चीज़ें माइनस कर दे पहले, उसके बाद फिर उसके बाद कंप्यूट करेंगे। ये आया क्या? ये डेप है, ये मैंने इसमें से डेप को माइनस किया है, ये मैंने डेप को माइनस किया है, ठीक है। और मैंने इससे कहा कि देखो भाई कुछ चीज़ें और भी हैं जो इसमें से तुम माइनस कर सकते हो, गवर्नमेंट अलाउ करती है, वो है IOC। तुम चाहो तो IOC भी इसमें माइनस कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगी सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगी, इसकी ओपनिंग कैपिटल क्या थी? ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल से लेकर के 1 जुलाई के बीच में ओपनिंग कैपिटल क्या थी? 1 जुलाई से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के 1 जुलाई तक की इसकी कैपिटल कितनी थी? फिर 1 जुलाई से लेकर के 1 दिसंबर तक कैपिटल कितनी थी? और फिर 1 दिसंबर से लेकर के 31 मार्च तक कैपिटल कितनी थी, ठीक है। तो ज़रा मेरे को बताओ, एक भाई यहाँ इसके बीच में ये तो अभी लगा रहा ना, इसके पहले इसकी कैपिटल कितनी होगी? 2 ही लाख तो होगी, 2 लाख थी, 2 ही लाख तो थी। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक
1 दिसंबर को विड्रॉल कर रहा है कैपिटल को, ड्राइंग्स को कंसिडर नहीं करते हैं, ड्राइंग्स को कंसिडर नहीं करते हैं कैपिटल की कैलकुलेशन में, आईओसी की कैलकुलेशन में ड्राइंग्स को कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसकी जो 1 जुलाई को इसकी जो कैपिटल थी ना, 1 जुलाई से 4 लाख हो गई, 2 लाख मिला करके 1 जुलाई से 4 लाख हो गई। कब से कब तक 4 लाख थी? 1 दिसंबर तक। 1 दिसंबर तक ये 4 लाख हो गई, ठीक है। 1 दिसंबर तक 4 लाख हो गई। 1 दिसंबर के बाद 1 दिसंबर से 1 दिसंबर को कितना विड्रॉ किया? 50,000 इसने विड्रॉ किया। तो 1 दिसंबर से लेकर के 31 मार्च तक इसकी कैपिटल कितनी हो गई? 3,50,000 हो गई। 4 लाख में से 50 माइनस कर देंगे, 350 हो गई, 3.5 लाख हो गई, ठीक है, 3.5 लाख हो गई। तो इसकी कैपिटल कितनी बच रही है अभी? अब 31 दिसंबर को 3,50,000 बच रही है कैपिटल। ये क्लोजिंग कैपिटल वाली नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल वाली नहीं है जो कि मैंने अभी समझाया था, ये वो चीज़ नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल तो ड्राइंग्स को भी माइनस करके आती है, पर ये वो कैपिटल है जिस पे हम निकालेंगे इंटरेस्ट, ठीक है। तो तुम क्या निकालोगे? 1 जुलाई तक का, 1 अप्रैल से 1 जुलाई 3 महीना बनता है, 1 अप्रैल से 1 जुलाई 3 महीना बनता है। तो इस अगर कंप्यूट करने बैठोगे यहाँ पर, अगर देखें कंप्यूट करने का, तो 2 लाख का इनटू, अगर हम मान लेते हैं 10% हमने लिया है, 2 लाख का 10% इनटू 3/12, एक तो ये निकालोगे। ये तो कब का निकालोगे? जब इसकी कैपिटल कितनी थी? 3 महीने तक की 2 लाख रुपए थी, पहला। दूसरे पे क्या करोगे? यहाँ से लेकर के 1 जुलाई से लेकर दिसंबर, तो पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर काउंट नहीं करेंगे क्योंकि दिसंबर 1 दिसंबर है, इसलिए काउंट नहीं करेंगे। तो 5 महीने आ गए। तो ये तुम निकालोगे 4 लाख पे, 4 लाख इंटू 10% इंटू 5/12, इस पे निकालोगे, राइट, इस पे निकालोगे। तीसरा क्या करोगे? तीसरा निकालोगे, ये जो 1 दिसंबर से 31 मार्च है वो 4 महीना आ रहा है, चार नहीं, कितना, 4 महीना, हाँ, पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना आ रहा है। तो यहाँ इसकी कैपिटल 3,50,000 है, 3.5 लाख है। इसका तुम निकालोगे 10% निकालोगे, इंटू 4/12 करके देखोगे, तो इसका अमाउंट अगर तुम निकालोगे, इसका तो इन सबको जोड़ोगे ना, ये तीनों अमाउंट, तो तुम्हारे पास आईओसी निकल के चली आएगी। अब मान लेता हूँ मैं आईओसी आ रही 35,000 रुपये, मैं मानता हूँ आईओसी 35,000 आ रही, 35,000, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं 35,000 आ रही है। तो इसी आईओसी को उसमें से माइनस करके कितना हो गया? ये हो गया 50,000 रुपये। जब 50 माइनस कर दोगे इसमें से 50 माइनस कर दोगे, अमाउंट आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। ये जरूरी नहीं कि 30,000 आए, ये तो मैंने भी एग्जाम्पल दिया है, समझ रहे हो। ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है, मैंने अभी 30,000 निकाला है, अमाउंट कुछ भी हो सकता है। तो अब मान लेते हैं इसमें और भी कुछ चीज़ें माइनस कर देते हैं। कह रहा है कि सर मैंने ये प्रॉपर्टी मेरी खुद की है, मैंने इसको और एक दिमाग दिया कि देखो प्रॉपर्टी तुम्हारी खुद की है, और खुद की प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप इसमें अपना रेंट दिखा सकते हैं, राइट। रेंट आप पे नहीं कर रहे हो अपने आप को, पर फिर भी आप ये शो कर सकते हो कि मैं अपने आप को रेंट दे रहा हूँ, जिसका नाम हमने रखा है इम्प्यूटेड रेंट। क्या? हाँ, कोई बात नहीं, उसको बाद में कर लेना, उसको बाद में करना, पर मैंने टोटल मिला करके ऐसे ही टोटल रफ निकाला मैंने, और उसका मैंने अमाउंट रखा 35,000 रुपये पूरे का। जब तीनों को जोड़ोगे ना, इसके 2 लाख का 10% 3/12 का, फिर 4 लाख का 10% 5/12 का, फिर 3,50,000 का 10% 4/12 का निकालोगे, तो कुछ ना कुछ ये 30-40,000 के आसपास आएगा। तो मैंने रफ आइडिया दे दिया कि तुम्हारे पास आ रहा है 35,000 रुपये, ठीक है, 35। तो 80,000 माइनस 15,000 माइनस 35,000, ठीक है। और भी इसमें एक चीज़ माइनस कर देते हैं, वो क्या है? वो इम्प्यूटेड रेंट है। इम्प्यूटेड रेंट का मतलब है कि मान लेते हैं कि वो आपका ही रेंट है, आपका खुद का रेंट है, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, इम्प्यूटेड रेंट। तो इसको भी हम इसका अमाउंट ले लेते हैं, मान लीजिए 5,000 रुपये या 10,000 ले लेते हैं, इसका अमाउंट ले लेते हैं 10,000 रुपये, 10,000, इसको भी माइनस कर दिया। तो टोटल कितना प्रॉफिट बच रहा है हमारा? कितना बच रहा है प्रॉफिट? कहानी से जोड़े नहीं रहते तुम लोग।
कहानी से अगर जुड़े रहोगे ना तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि सर क्या आपने बोला। यार यहाँ तक तो 50 था, यहाँ तक 50 था और 10 और जोड़ दिया, 10 इसमें और जोड़ दिया तो कितना हो गया, 60 ये हो गया। 80 में से 60 माइनस करेंगे तो 20 ही तो बचेगा। 20 का प्रॉफिट है और 20 पे अगर निकालते तो 2000 का आता, 2000 रुपये। अब मैं अगर देखूँ मेरा मेरा अगर मेरी फीस कितनी बनेगी, टोटल फीस कितनी आएगी? 3600 बनेगी भाई मेरे, क्या बोलते हो यार। 6000 तो मैंने बचाया है, 6000 का 10% मैं उससे चार्ज करूँगा। हाँ 3600 आ गया ना। तो मेरी फीस, इससे कोई मतलब नहीं, ये हमारी स्टडी है, मतलब ये ऐसे ही एक जेन्युइन, ऐसे ही मैंने तुम लोग को तुमको चेक करने के लिए भाई कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अलग बात है। पर इस ये टैक्स के अमाउंट से भी कोई मतलब नहीं है, 8000 से भी कोई मतलब नहीं है, ये है, ये प्रॉफिट आ गया हमारा 20,000 रुपये, इससे हमको मतलब है, ठीक है ना। हमको इससे मतलब है, कुछ समझ में आया। इसके बाद क्वेश्चन में ये कहता है कि आपको ओपनिंग कैपिटल उसको नहीं पता है, उसको अपनी क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं पता है, क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं पता है, तो आपको निकालना है ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। आपको ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, राइट। तो ये दोनों कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या है ना, बैलेंस शीट हमको गिवन नहीं है इसकी, इसकी ये हमको बैलेंस शीट तो बनाता नहीं है, क्योंकि भाई ये जाहिल आदमी है, इसको जो है गरीब आदमी है, जाहिल है, इसको पढ़ा लिखा तो है नहीं, इसको डबल एंट्री सिस्टम आता नहीं है। अगर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया होता तो उसको बैलेंस शीट बनानी आती होती। तो यहाँ पर बैलेंस शीट का दूसरा नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में क्या नोट करेंगे कि इसके कितने अफेयर हैं, वो नोट करेंगे इसके अफेयर में, स्टेटमेंट में नहीं। इसमें हम नोट करेंगे, इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हम नोट करेंगे कि इसका नाम रखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, कि इसने पूरे साल भर में क्या क्या ट्रांजैक्शंस की हैं। इसके पास कुछ ना कुछ फिक्स एसेट होगा, बताएगा कि सर फिक्स एसेट है, मेरे पास कुछ स्टॉक है, कुछ मेरे पास डेटर्स है, कुछ मेरे पास डेटर्स है, कुछ मेरे पास कैश है, और कुछ मैंने क्रेडिटर को पैसा देना है, क्रेडिटर को ये। तो अगर मान लेते हैं इधर का अमाउंट टोटल मिला करके 100 रुपये आ रहा है, 100 रुपये आ रहा है, और ये अगर 20 है, तो क्या मिसिंग है दोस्त इसमें, दोनों दोनों बराबर होता है, जैसे बैलेंस शीट बराबर होती है वैसे ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का दोनों साइड बराबर रहेगा, 100 बराबर, मतलब एग्जाम्पल है 100 बराबर होगा। तो क्या डिफरेंस आएगा, नहीं तो बैलेंस फिगर क्या निकल के आएगी इसमें, कैपिटल आएगी। जो बैलेंस फिगर आएगी उसका नाम रहेगा कैपिटल, ठीक है। ये इसको लिखना पड़ेगा बैलेंस फिगर, बैलेंस फिगर। और कितनी आ रही, 80 आ रही है, बस एग्जांपल है अभी समझाने के लिए, ठीक है। ये तो हमने, ये बैलेंस शीट हमने बनाई है प्रीवियस ईयर की, मतलब सॉरी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया प्रीवियस ईयर का। इसी तरीके से करंट ईयर का भी बनाएंगे, करंट ईयर का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, SOA लिख देते हैं, ठीक है। करंट ईयर का SOA निकालेंगे, तो उसमें भी हमको कुछ देगा, क्रेडिटर देगा, राइट, क्रेडिटर देगा, हमको देगा फिक्स असेट देगा, हमको देगा स्टॉक देगा, हमको देगा डेटर्स देगा, ठीक है। हमको ये देगा, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, फिक्स एसेट हो गया, और कैश देगा। और भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है BR की, बिल्स रिसीवेबल वगैरह, तो वो देगा, बिल्स रिसीवेबल भी हो सकता है इसमें, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल भी आ सकता है। क्रेडिटर ये है ही, क्रेडिटर है ये, क्रेडिटर है। बिल्स पेबल भी हो सकता है, बिल्स पेबल भी हो सकता है। तो इन सबको जोड़ने पे, जब हमने इसको जोड़ा ना, तो इसका बैलेंस आ रहा है 140, और इधर का बैलेंस आ रहा है 50, नहीं इसका बैलेंस आ रहा है 30, इसका बैलेंस आ रहा है 30। तो डिफरेंस क्या आएगा, 110 का डिफरेंस आएगा। क्या नाम रहेगा, कैपिटल,
कैपिटल, और ये कैपिटल कौन सी है, करेंट ईयर की है, तो उसको बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल है। यहाँ लिखेंगे बैलेंस फिगर, बैलेंस फिगर, ये क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। तो हमको मिल गया, हमको ये चाहिए था, हमको ओपनिंग कैपिटल चाहिए थी, ये मिल गई, क्लोजिंग कैपिटल मिल गई। तो अभी अगर तुमने ये पीछे देखा, किसको नहीं पता था ओपनिंग कैपिटल क्या होती है, उसकी ओपनिंग कैपिटल नहीं पता था, इसको क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता था, तो वो हमने यहाँ पर कंप्यूट किया है इस तरीके से, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल हमने कंप्यूट किया। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो अब तुमको बुक से क्वेश्चन करना है, जब तुम इसकी ओपनिंग कैपिटल जब तुमको मिल गया ना, तुमने इसको बनाया, तुम्हारे पास एडिशनल कैपिटल थी, इससे पूछा भैया तुमको, चलो ठीक है, हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया, ओपनिंग कैपिटल हमने निकाल दिया, हमने क्लोजिंग कैपिटल भी हमने निकाल दिया, ठीक है। और अब मुझे बताओ कि तुमने साल के बीच में कितना एडिशनल लगाया, कितना तुमने एडिशनल लगाया, और कितना तुमने घर पे बच्चों की फीस भरने के लिए कितना पैसा निकाला पूरे साल भर में। घर में दाल रोटी बनी होगी तो कुछ पैसा निकाला होगा तभी तो बना होगा, तो वो कितना निकाला, तो वो बताएगा भाई मैंने पूरे साल भर में ड्राइंग्स निकाली है 30,000 रुपये, ठीक है। और साल के बीच में सर मैंने कैपिटल भी विड्रॉल कर ली थी क्योंकि मेरे को पैसे की ज़रूरत थी और मुझे लगा कि मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है बिजनेस में, तो कैपिटल विड्रॉल भी ये निकालेगा, राइट, कैपिटल विड्रॉल भी निकालेगा। तो कैपिटल विड्रॉल इसकी है 50,000 मैंने लिया था एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ओपनिंग कैपिटल निकाली है, वो देखो बुक अभी मैंने क्या निकाला उससे मतलब नहीं है, वो तो रफ है, वो तो जो मैंने भी बताया वो रफ है, पर फिर भी मैंने जो एग्जाम्पल लिया था 2 लाख रुपए वही लेके चलते हैं, इसको भी 2 लाख लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं 4 लाख, ठीक है, जो मैंने भी एग्जाम्पल दिया था उसके बेसिस पे। जब उसको कंप्यूट करेंगे पूरा तो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा 80,000 का। अब उस 80,000 से आपने क्या किया, इसका प्रॉफिट बचाने के लिए 80 से इसको 20 बना दिया। कैसे बनाया, जादू से बनाया इसको, इसमें 3-4 चीज़ें माइनस की, माइनस करके इसको 20 बना दिया, अब वो खुश हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक की स्टडी जो है आज मैंने पढ़ाई थी बच्चों को, ठीक है। तो इसको तुमने समझ लिया। अब अगर क्वेश्चन करोगे तो मेरे से पूछोगे ज़्यादा अच्छा लगेगा तुमको। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 देख लो।